आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का ट्रायंगल्स चैप्टर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट और बेसिक चैप्टर है हमारे पास। क्लास 9th में हमने पढ़ा, जब वहाँ पर भी हमारे पास ट्रायंगल्स चैप्टर होता है तो उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि ट्रायंगल्स का कॉन्ग्रुएंसी जो है वो निकालने के लिए। लेकिन अब हमारे पास 10th के अंदर जो हमारे पास क्राइटेरिया और जो हमारे पास बेसिक कंसेप्ट हैं, इट इज़ ऑन बेसिक ऑन सिमिलैरिटी के ऊपर, कि दो ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर किस तरीके से होते हैं उसके ऊपर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जब हम बात करते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स की, तो हमारे पास दो मेन कंडीशंस कहता है कि अगर दो ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर बनाना है या कोई भी दो पॉलीगन्स को सिमिलर बनाना है, सिमिलर की कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन हमारे पास बोलता है कि उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो हमारे पास इक्वल होने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल। ये हमारे पास पहली कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन हमारे पास बोलता है कि जो उसकी साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। साइड्स आर इन इक्वल प्रोपोर्शन या इक्वल रेशियो में होगी तो हम कहेंगे कि उसको हमारे पास दो ट्रायंगल्स जो है वो हमारे पास। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स लिए हैं कि एक 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, 6 और मैं यहाँ ले लेता हूँ 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो कहता है कि अगर हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स की साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन में आएंगी तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है वो क्या होंगे? सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो गया कि इनका रेशियो, यानी ए बी अपॉन इस साइड को मैं इसके बराबर अगर करके देखूं डिवाइड करके रेशियो में, तो मेरे पास आ रहा है 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2। अगर मैं देखूं AC अपॉन पी आर के बराबर, तो वो मेरे पास आ रहा है 3/6 विच इज अगेन 1/2। फिर मेरे पास BC, तीसरी साइड BC अपॉन QR विच इज इक्वल टू 1/2 विच इज 1/2। तो यहां से मेरे पास पता चल रहा है कि हर एक ट्रायंगल की साइड्स जो है वो क्या है? प्रोपोर्शन में है। मतलब एक ट्रायंगल की एक साइड और दूसरे ट्रायंगल की दूसरी साइड का अगर मैं रेशियो करता हूं तो मेरे पास सेम आंसर आता है। तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल्स जो है वो मेरे पास सिमिलर ट्रायंगल होंगे, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में इस तरह से देखते हैं सिमिलैरिटी के लिए। इससे पहले जो है हमारे पास एक थ्योरम आती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम BPT भी कहते हैं। दिस इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये थ्योरम मेरे पास क्या बोलती है कि अगर मेरे पास कोई एक ट्रायंगल है इस तरीके से और ABC मैंने ले लिया और DE कोई भी एक पैरेलल लाइन है, मतलब एक पैरेलल लाइन ट्रायंगल के दूसरी साइड के अगर कोई एक लाइन में बनाता हूं पैरेलल में, अगर हमारे पास DE पैरेलल दी गई है BC के, तो कहता है AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC के बराबर होगा। ये मेन कंसेप्ट है जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर यूज होगा कि अगर एक ट्रायंगल में हमारे पास एक साइड कोई भी ट्रायंगल की दूसरी साइड के बराबर है, पैरेलल दी गई है, तो दैट मींस वो जो ट्रायंगल है वो साइड जो है वो उस ट्रायंगल को बराबर प्रोपोर्शंस में काटेगी, रेशियोज में। यानी AD अपॉन DB किसके बराबर आएगा? AE अपॉन EC के बराबर आएगा। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसका कन्वर्स भी होगा कि अगर दो रेशियोज हमारे पास ट्रायंगल के ये रेशियोज आपस में बराबर हैं, तो बाय द कन्वर्स ऑफ BPT हम कहेंगे कि लाइन पैरेलल है। अगर लाइन पैरेलल दी है तो वो रेशियोज भी उसके हमारे पास क्या आएंगे? बराबर रेशियोज में आएंगे। इसी के लिए साथ में हम क्या करते हैं, इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो जैसे आप अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चंस देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि दो ट्रायंगल्स बनाए हैं और यहाँ पर मेरे पास क्या दिया है कि PQ पैरेलल है BC के। दोनों केसेस में PQ जो है वो पैरेलल कहाँ दी गई है? BC के हमारे पास लाइन सेगमेंट के पैरेलल दी गई है। तो हमें बताया है कि ये बाकी जैसे दो प्रोपोर्शंस में है, हमें इसकी जो है लेंथ को फाइंड आउट करना है। अब जैसे मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, सिंस इट इज गिवन, ये हमारे पास गिवन दिया गया है दैट PQ पैरेलल BC, यही मेन मेरे पास कंडीशन है कि मुझे पता है ट्रायंगल में अगर कोई भी एक साइड जो है वो उसकी दूसरी साइड के ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होती है, तो बाय यूजिंग BPT वहां पर हम BPT लगा सकते हैं। BPT मींस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। वो कहती है कि ट्रायंगल की जो बाकी के बराबर हिस्सों में उसको प्रोपोर्शंस में काटेगा, यानी AP अपॉन PB किसके बराबर आ जाएगा? AQ अपॉन QC के बराबर आ जाएगा। AP कितना है मेरे पास? 1.5, BP कितना है मेरे पास? 3, AQ है 1.3 और QC जो है वो मेरे को निकालना है, उसी चीज को मुझे फाइंड करना है। यहाँ पर मैंने QC कर दिया और 1.3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 1.5 के बराबर। 3 3 जा 9, 3.9 अपॉन 1.5 के बराबर आ गया। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, इसको 39 अपॉन 15 विच इज इक्वल्स टू मेरे पास बन गया 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अगेन 3 5 जा 15, 13 upon 5 which is the answer we have. Similar in the concept here we have
पी क्यू पैरेलल टू बी सी अगेन बाय बीपीटी, सिमिलर बीपीटी से ही इस्तेमाल करेंगे। तो बीपीटी से मेरे पास क्या आ जाएगा, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी के बराबर। तो एपी कितना है मेरे पास 3, ये आ गया 6 विच इज इक्वल्स टू ए क्यू की वैल्यू निकालनी है और क्यू सी मेरे पास 5.3 है। सिंपल आप इस तरीके से कर सकते हैं, 5.3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू ए क्यू।